अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़हद पेट्स क्लिनिक मुल्तान से। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है पेट्स में वेट लॉस होना। डॉग्स और कैट्स जिन लोगों ने घर में रखे हुए हैं तो वो इस प्रॉब्लम से दो चार होते हैं कि उनके जानवर का वज़न बढ़ नहीं रहा, दिन ब दिन कम हो रहा है। तो उसके अंदर डिफरेंट वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आपके पेट का, आपके जानवर का जो आपने घर में रखा हुआ है उसका वज़न कम हो रहा होता है। तो आज हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके पेट का वज़न कम हो रहा है। फिर उसके साथ साथ उसकी ट्रीटमेंट हैं, जो उसके डायग्नोसिस हैं, जिस तरह हम पता लगा सकते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं, किन वजूहात की बिना पर आपके पेट का जो वज़न है वो कम हो रहा है। तो आज इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो उसमें जो सबसे प्रोबेबली जो हमें देखने में नज़र आता है, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होती है। जानवरों में पेट में कीड़े होते हैं। तो पेट में कीड़े जो हैं वो डिफरेंट जगह पे आपके एनिमल्स में हो सकते हैं, जैसे कि उसके आंतों में कीड़े हैं, उसके लंग्स में कीड़े हैं, उसके जिगर में कीड़े हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स होते हैं जिसमें राउंड वर्म्स हैं, टेप वर्म्स हैं, लंग वर्म्स हैं। तो डिफरेंट जो आपके वर्म्स हैं उनकी इन्फेस्टेशन की वजह से आपका जानवर का वेट जो है वो लॉस होता है। वो उसका जो आपका जानवर जो खाता है वो खाया पिया जो है वो साथ साथ वो भी खाते रहते हैं, उसके साथ साथ आपके जानवर का वो खून चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके जानवर का वेट कम होता रहता है। इसके साथ साथ पैरासाइट जो है वो दो तरह के जो है देखने में आते हैं। एक इंटरनल पैरासाइट जो मैंने आपको बताया है, पेट में कीड़े, और इसके अलावा एक्सटर्नल पैरासाइट जो आपके जानवर के जिस्म के ऊपर नज़र आते हैं। जैसे कि आपके फिर बहुत ज़्यादा कैट्स में जो है फ्लीज का इशू होता है, उसके अलावा माइट्स का इशू होता है, और उसके साथ साथ बाज़ दफ़ा कैट्स को टिक्स भी लग जाते हैं। तो ये जो फ्लीज़ हैं ये आपके जानवर का खून चूसते हैं, बल्कि अगर आपके घर में अगर ये फ्लीज़ हैं आपके पेट के ऊपर तो ये आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। रैश हो जाता है, आपको भी काट लेते हैं और आपके जानवर का खून चूसते रहते हैं। उसके साथ साथ एयर माइट्स का प्रॉब्लम है, जो कि आपके जो पेट है, मोस्टली कैट्स में जो है एयर माइट्स का इशू आपको देखने में नज़र आएगा। तो आपके जो पेट है उसके कानों में जो है रिजाइड करते हैं, ज़्यादातर रहते हैं, और वहाँ से आपके जानवर का खून चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से जानवर आपका स्ट्रेस में रहता है और उसका वेट लॉस भी हो सकता है। उसके साथ साथ डॉग्स में जो है ज़्यादातर हमें जो देखने में नज़र आते हैं वो टिक्स हैं, उसके साथ साथ फ्लीज़ हैं। टिक्स जो है बेसिकली एक मोटा सा जो है एक ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, जो आपके जानवर पे आके खून चूसता है, जिसे उर्दू ज़बान में चिच्चड़ भी कहा जाता है। तो ये वो जानवर जो आपके जानवर के जो पेट है उसके ऊपर होता है, उसको चिच्चड़ या टिक कहते हैं। वो भी आपके जानवर का खून चूसते में जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान करता है आपके जानवर का खून चूस के। और इसके साथ साथ फ्लीज जो है वो भी डॉग्स में देखे जाते हैं। उसके अलावा जुएँ पड़ जाती हैं आपके जानवर को, वो भी आपके जानवर का जो है खून चूसती रहती हैं, जिसकी वजह से आपके जानवर का वेट लॉस होता है। ये वो वजूहात हैं जो हम बाज़ारी आँख से देख सकते हैं, जो नज़र आ रही हैं, जो हमें जो आप फील कर सकते हैं कि आपके प्रॉब्लम, आपका पेट जो है वो बार बार स्क्रैच करता है, स्ट्रेस में रहता है, हर वक्त बैठेगा तो खारिश करता रहेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप खुद भी देख सकते हैं और इसको अपने पेट को दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ उसके बाद डाइट का प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा जो देखने में नज़र आता है, क्योंकि मोस्टली हमारे पेट ओनर्स को ये नहीं मालूम होता कि अपने पेट को किस तरह का फूड देना है, किस क्वालिटी का फूड देना है, फूड में क्या देना है, क्या नहीं देना। बेसिकली जो है कैट्स में और डॉग्स में मिल्क जो है रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये नुकसान देता है आपके कैट को। और जो है उसके अलावा जो बेसिकली कार्निवोर्स हैं, गोश्तखोर हैं, तो आप इसको जो मीट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं वो दें ताकि आपके जानवर की हेल्थ अच्छी रहे। इसके साथ साथ आप पेट फूड मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी क्वालिटीज़ बहुत मैटर करती हैं, और आपका जो प्रॉपर वेट है वो आपको गाइड कर सकता है कि किस किस्म का फूड आपके पेट की कंडीशन के हिसाब से होता है। मोस्टली हमारे जो पेट ऑनर्स हैं वो में जो आके क्लिनिक पे बताते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि आप किस तरह का फूड अपने पेट को दे रहे हैं, तो वो बताते ये हैं कि हमने जिनसे लिया है वो हमें ये कहते हैं कि आप ये फूड दें। तो ये तरीक़ाकार नहीं होता। ठीक है, अगर वो पहले जो फूड ले रहा है तो आप दे सकते हैं, ताकि नई जगह पे जब आके जानवर को एडजस्ट होने में प्रॉब्लम ना हो, फूड के इश्यूज़ ना आए। तो उसके बाद जब आप अपना पेट अपने घर में ले आते हैं तो आप जो मुतलका इलाके का आपका कंसल्टेंट है, जो आपका वेट है, जो आपके पेट का वेट है, उससे कंसल्ट करें, ताकि वो आपको मज़ीद उसको देख के, उसकी हेल्थ स्टेटस देख के वो आपको गाइड करे कि इसकी सेहत के मुताबिक आपने उसको कौन सा फूड देना है और कौन सा फूड नहीं देना। क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से देते रहेंगे तो वो आप जो मर्ज़ी खिलाते रहें उसकी कंडीशन बेहतर नहीं होगी, वो डिटोरिएट भी हो सकती है। तो कंडीशन और सेहत के मुताबिक आपके पेट का जो फूड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और ये आपको बेस्ट जज जो है आपका वेट होता है वो आपको बता सकता है। आपका कंसल्टेंट पेट का वो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या क्या फूड रिक्वायरमेंट है कैट फूड के अलावा, आप उसके अंदर
फ़िश दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं, बीफ दे सकते हैं, और वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि आप रॉ मीट भी दे सकते हैं, लेकिन वो आप उसको प्रॉपर साफ़-सुथरा करके धो के भी दे सकते हैं। डिफरेंट कॉजेज़ हैं जिसके अंदर आपका पेट जो है वेट लूज़ कर रहा होता है, जो आपको मालूम नहीं होती। तो ये आपकी सब चीज़ें आपका वेट आपको बताएगा कि आप इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ-साथ डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, उसकी वजह से भी आपका पेट का जो है वेट लॉस हो रहा होता है। उसके अंदर गम्स की स्वेलिंग रहती है, और आपका जो आप जो फूड दे रहे हैं वो उसको देना नहीं चाहिए, या जो दे रहे हैं उसकी वजह से उसके जो गम्स हैं वो स्वेलिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर टाटर जम रहा है, उसमें स्टोमेटाइटिस और जिंजिवाइटिस का प्रॉब्लम आता है, गम ब्लीड करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट का वेट लॉस करता है। क्योंकि ओरल हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी जानदार की सेहत के लिए। जैसे कि इंसानों में ओरल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, इस तरह पेट्स में भी ओरल हाइजीन की वजह से प्रॉब्लम बहुत सारे फेस करने को आते हैं, जिसकी वजह से आपका जानवर कमज़ोर होता रहता है और सेहत नहीं पकड़ता। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो जानवर जो है जो आपको शो नहीं कर रहा, तो उसमें एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। किस जगह पे रखा हुआ है, किस प्लेस पे रखा हुआ है। कुछ लोग हमारे बाहर काम कर रहे होते हैं, दिन में बाहर काम करते हैं, वो प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, प्रॉपर वक्त पे अपने पेट की ग्रूमिंग नहीं करते, उनकी खाने का ख्याल नहीं रखते, और जानवर जिसकी वजह से स्ट्रेस में रहने की वजह से जो है प्रॉब्लम में रहता है। अगर आप कुछ ऐसा नया पेट ले आए हैं जो कि आपका जो पुराना पेट है जो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो उसका भी एक स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से जानवर कमज़ोर रहता है। आपके गेस्ट आ जाते हैं, उसकी वजह से भी जानवर, नया गेस्ट आ गया है, छुप जाता है, परेशान रहता है, और उसका असर जो है आपके पेट बहुत ज़्यादा लेते हैं और काफ़ी अर्से तक रहता है, जिसकी वजह से आपका पेट जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है और उसका वेट लॉस होता रहता है। ये चीज़ें जो हैं आपके पेट की सेहत से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही होती, जिसके बारे में हम जान नहीं सकते। और इसके अलावा कुछ अंडरलाइंस जो हैं, हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो चल रहे होते हैं आपके पेट के साथ, जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते। उसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने में आता है कि आपके पेट को जो है डायबिटीज़ हो जाती है। उसके अलावा उसको थायराइड का इशू आ जाता है, हाइपोथायराइडिज़म कहते हैं उसको। उसके अलावा किडनीज़ इश्यूज़ आते हैं। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पेट की सेहत को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और आपका पेट वीक हो रहा होता है। जिस तरह ह्यूमन में जो है डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है, इसी तरह पेट्स में भी शुगर जो है वो देखने में आती है। जब हमारे पास आता है, हम उसका टेस्ट करते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि आपके पेट को डायबिटीज़ है, उसको शुगर का प्रॉब्लम है, तो फिर हम उसका उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। किडनीज़ का प्रॉब्लम ऐसे है, हम बार-बार आपका पेट यूरिनेट कर रहा है, आपको पता नहीं लगता, तो वो भी एक जो है स्ट्रेस की फैक्टर है। किडनी प्रॉब्लम की वजह से आपके पेट का वेट जो है वो लॉस हो रहा होता है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने जो प्रॉब्लम है अपने पेट को वेट जो है जो दिखा के उसको कंसल्ट करके हम उससे मालूमात दे सकते हैं, और आपका पेट जो है इसी तरह आप सेहत की तरफ आ सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि आप डायग्नोज़ कैसे कर सकते हैं। डायग्नोसिस में जो है आप प्रॉपर अपना जो आपका वेट है उसको विज़िट करें, वो आपकी हेल्थ की जो है वो देखेगा, बताएगा। इसका फूड के बारे में जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, वो बताएगा। उसको आपने जो आपका जो पेट है उसके हिस्ट्री बताया, अपने जो डॉक्टर है पेट का उसको हिस्ट्री बताएगा, और फिर आपको इसी तरह डाइट के बारे में बताएगा। वो चीज़ें उसी हिसाब से लेके चलेगा कि उसकी डिवर्मिंग की ज़रूरत है, उसको जो है एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपको बताएगा। उसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके पेट की सेहत को लेके। जो बाज़ दफ़ा जो ये इश्यूज़ हैं, ये ऐसे नेग्लेक्टेड रहने की वजह से ना आपका जानवर स्ट्रेस में जाने की वजह से डेथ कॉज़ करती है, जो कि आपके नुकसान वैसे भी, क्योंकि अटैचमेंट आपकी इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से आपका पेट जो है वो सफ़र कर रहा होता है। फिर अब एक्सपायर होता है तो फिर वो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, आपकी पर्सनल अटैचमेंट होती है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो मेंटली हेल्थ ह्यूमन की भी जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपना आपके पेट की जो है सेहत बेहतर बना सकते हो। और एक और चीज़ इसमें अगर आप अपने कैट से जो है मेल कैट या फीमेल कैट उनसे बच्चे नहीं लेना चाहते, और वो बार-बार फीमेल कैट अगर हीट पे आती है, तो वो भी एक वजह हो सकती है आपके जानवर की सेहत को मुतासर करने की। तो अगर आप अपने जानवर से फीमेल कैट से बच्चे नहीं लेना चाहते, तो आप उसको स्प्रे करवा सकते हैं। एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, वो करवाएं ताकि आपकी हेल्थ पेट की जो है वो बेहतर हो सके। इस तरह मेल कैट्स में और डॉग्स में आप अपने डॉग को न्यूट्र करवा सकते हैं ताकि उसकी हेल्थ जो है बेहतर बना सके। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आप अपने माइंड में रखेंगे और अपने जो पेट है उसको वेट को चेक कराएंगे, ताकि ये आपकी जानवर की जो सेहत है वो बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।